इतिहास की सबसे घातक हवाई दुर्घटनाएं, पूरी जानकारी हिंदी में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में उड़ते हुए जमीन से हजारों फीट ऊपर अगर आपके प्लेन में कोई खराबी आ जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद ही किसी के मन में आता हो। लेकिन जब हम हवाई जहाज में सवार होते हैं तो हम एक अदृश्य भरोसे के साथ यात्रा करते हैं। एक भरोसा कि हमारी उड़ान सेफ होगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार यह भरोसा टूटा है और हवाई यात्रा एक भयानक हादसे में बदल गई है। दुनिया भर में ऐसी कई हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं जिन्होंने न केवल सैकड़ों लोगों की जान ली बल्कि एविएशन इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ दर्दनाक हवाई दुर्घटनाओं के बारे में जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और जिनसे हमने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। टेनेरिफे हवाई दुर्घटना 1977, 27 मार्च 1977। यह तारीख एविएशन हिस्ट्री में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन ने न केवल एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। इस दिन स्पेन के टेनेरिफे हवाई अड्डे पर दो विशाल बोइंग 747 जंबो जेट आपस में टकरा गए। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसके परिणाम स्वरूप एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी त्रासदी घटित हुई। एक विमान था KLM फ्लाइट 4805 जो एम्स्टर्डम से उड़ान भरकर ग्रान कैनरिया जा रहा था और इस विमान में कई यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। और दूसरा था पैन एम फ्लाइट 1736 जो लॉस एंजल्स से उड़ान भरकर ग्रान कैनरिया ही जा रहा था। इस विमान में भी सैकड़ों यात्री और क्रू मेंबर थे जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। यह हादसा इतना भयानक था कि इसमें 583 लोगों की जान चली गई, जो आज तक किसी भी हवाई दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौतें। इस हादसे ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया और एविएशन सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह दुर्घटना एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में दर्ज है। इसने न केवल हवाई यात्रा की सुरक्षा पर सवाल उठाए बल्कि एविएशन इंडस्ट्री को भी एक बड़ा झटका दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो विशाल विमान जो आधुनिक तकनीक से लैस थे एक ही रनवे पर आपस में टकरा गए? यह सवाल आज भी कई लोगों के मन में गूंजता है। जांच में पता चला कि इस हादसे के पीछे कई कारण थे, जिनमें घना कोहरा, पायलटों के बीच गलतफहमी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कुछ कमियां शामिल थीं। इन सभी कारणों ने मिलकर इस भयानक हादसे को अंजाम दिया, जिनमें सबसे प्रमुख कारण था घना कोहरा, जिसने विजिबिलिटी को बेहद कम कर दिया था। पायलटों को रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वे सही दिशा में विमान को नहीं ले जा सके। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिससे पायलटों को रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यह स्थिति बेहद खतरनाक थी और इसने हादसे की संभावना को और बढ़ा दिया, जिससे पायलटों को रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच रेडियो कम्युनिकेशन में भी कुछ गड़बड़ी हुई, जिसने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। इसके अलावा पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच रेडियो कम्युनिकेशन में भी कुछ गड़बड़ी हुई, जिसके कारण पायलटों को सही जानकारी नहीं मिल पाई। यह गलतफहमी हादसे का एक बड़ा कारण बनी, जिसके कारण पायलटों को सही जानकारी नहीं मिल पाई। इस हादसे ने यह साबित कर दिया कि कम्युनिकेशन की कमी कितनी घातक हो सकती है। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद हवाई यात्रा को और सेफ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस त्रासदी ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और भी सख्त बना दिया और इसके बाद हवाई यात्रा को और सेफ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। नए सेफ्टी मेजर्स और प्रोटोकॉल्स लागू किए गए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न हो। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया।
हमें कोई भी चूक कितनी घातक हो सकती है। चैप्टर 3 3 मार्च 1974 फ्रांस के आसमान में एक और दर्दनाक हादसा। तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 981 जो पेरिस से उड़ान भरकर लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह इल्यूशन इल-62 विमान पेरिस के पास एक जंगल में जा टकराया, जिसमें सवार सभी 109 लोग मारे गए। जांच में पता चला कि इस हादसे का कारण विमान के कार्गो डोर का ठीक से बंद न होना था। उड़ान के दौरान कार्गो डोर अचानक खुल गया, जिससे विमान का कैबिन डिप्रेशराइज्ड हो गया और पायलटों को विमान पर से नियंत्रण खो बैठा। इस हादसे ने विमान डिजाइन में एक बड़ी खामी को उजागर किया और इसके बाद कार्गो डोर के डिजाइन और सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाया गया। 12 नवंबर 1996 भारत के हरियाणा राज्य के चरखी दादरी इलाके में आसमान में एक भयानक हादसा हुआ। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 जो दिल्ली से ढाका जा रही थी और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 जो शिमकेंट से दिल्ली आ रही थी, हवा में ही आपस में टकरा गई। यह हादसा इतना भयानक था कि इसमें सवार सभी 348 लोग मारे गए, जो अब तक का सबसे घातक मिड एयर कोलिजन है। जांच में पता चला कि इस हादसे का कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल की लापरवाही और पायलटों के बीच गलतफहमी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दोनों विमानों को एक ही ऊंचाई पर उड़ाने की अनुमति दे दी थी, जबकि पायलटों ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों को ठीक से नहीं समझा। इस हादसे ने एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार की सख्त जरूरत को उजागर किया और इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को और आधुनिक बनाया गया। 8 मार्च 2014 यह तारीख एविएशन हिस्ट्री में एक रहस्यमयी गुमशुदगी के रूप में दर्ज है। इस दिन मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 जो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रेडार से गायब हो गई। यह घटना रात के समय हुई, जब विमान ने अपनी निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक संपर्क खो दिया। इस बोइंग 707 विमान में 219 लोग सवार थे, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। इनमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे, जो अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच पाए। यह गुमशुदगी एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य बन गई है, जिसके बारे में आज तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। कई देशों ने मिलकर इस विमान की तलाश की, लेकिन आज तक इसका कोई मलबा नहीं मिला है। खोज अभियान में सैटेलाइट इमेजरी, समुद्री जहाज और हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। कुछ लोगों का मानना है कि यह विमान तकनीकी खराबी के कारण समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि विमान के पायलट ने जानबूझकर इसे दुर्घटनाग्रस्त किया। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसे आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। इस सिद्धांत के अनुसार विमान को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और वहां छिपा दिया गया। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस घटना ने विमानन सुरक्षा और जांच प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने विमानों में ट्रैकिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने की जरूरत को उजागर किया है। अब नए ट्रैकिंग सिस्टम्स और तकनीकों का विकास किया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दोस्तों, ये थीं कुछ दर्दनाक हवाई दुर्घटनाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन घटनाओं से यह सीख मिलती है कि एविएशन इंडस्ट्री में छोटी-छोटी गलतियां कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती हैं। लेकिन हर दुर्घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए हैं। आज हवाई यात्रा पहले से कहीं अधिक सेफ है और यह सब उन बलिदानों के कारण संभव हो पाया है जो इन हादसों में हुए हैं।